Good morning to all of you. Today we are discuss about analytic function. How to check the function is analytic or not. तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन किए थे फंक्शन को एनालिटिक चेक करने के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करें जो पॉइंट दिया जाएगा, ओरिजिन दिया जाएगा, चेक करिए कि एनालिटिक है कि नहीं है। तो इस टाइप क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है so that the function fz equal to u plus iv where f of z is equal to x cube 1 plus I minus y cube 1 minus I upon x square plus y square when z not equal to 0 और एक बार फंक्शन डिफाइन है 0 when z is equal to 0 satisfies the Cauchy-Riemann equation by the Cauchy-Riemann equations at z equal to 0 at z is equal to 0 is the function analytic at z equal to 0 analytic at z is equal to 0 justify your answer justify your answer। तो क्वेश्चन है फंक्शन दिया गया है एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0 और एक बार फंक्शन डिफाइन है एफ जेड इक्वल टू 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द Cauchy-Riemann इक्वेशन एट जेड इक्वल टू 0। बताना कि सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन एट जेड इक्वल टू 0 इज द फंक्शन एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। क्या है फंक्शन जेड इक्वल 0 एनालिटिक है? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे ये एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। सी आर इक्वेशन क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सी आर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर हो जाता है तो कहते हैं कि ये एनालिटिक है। लेकिन पॉइंट दिया गया है एट जेड इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हमको डिफरेंशियबिलिटी भी हम लोग को दिखाना है। डिफरेंशियबिलिटी भी दिखाएंगे यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई तो कराएंगे प्लस डिफरेंशियबिलिटी भी दिखाएंगे। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा और डिफरेंशिएबल अगर है
तब कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है। अगर भले सी आर सेटिस्फाई कर जाए और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कहेंगे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन इसका देखिए, गिवन दैट जो दिया गया फंक्शन, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when z not equal to 0 and f of z equal to 0 and z equal to 0। इस इक्वेशन जो फंक्शन दिया गया है इसको लिख सकते हैं f of z इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर रियल। अब एनालिटिक के लिए जो भी फंक्शन दिया जाएगा वहां से उस फंक्शन को u प्लस आई वी के रूप में लिख लेंगे। u और v को कंपेयर कर लेंगे, u रियल पार्ट है, v इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयर कर लेंगे और u को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, और v को भी डिफरेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल होगा तो कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है। तो सबसे पहला काम है एफ जेड को u प्लस आई भी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे रियल पार्ट की एक तरफ, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कम एफ जेड को u प्लस आई भी लिख सकते हैं, तो u इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और भी हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग होगा u और v। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर u को y के रिस्पेक्ट में, v को y के रिस्पेक्ट। तो ये चारों जो डेरिवेटिव है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये चारों जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाई आएगा। न्यूमरेटर में भी एक्स वाई रहेगा और डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई रहेगा। और एट ओरिजिन चेक करना है, तो जब एक्स ओरिजिन मीन्स एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन में रखेंगे एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर में भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी चारों डेरिवेटिव जो है 0/0 फॉर्म में मिल जाएगा, जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो इसको लिख सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन the value of del u by del x, del u by del x, del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y at origin we get 0/0 u del u by del x, del u upon del y, del v by del x, del v upon del y, चारों डेरिवेटिव निकालेंगे। और एट ओरिजिन मतलब
कोऑर्डिनेट 0 0 रखेंगे इसमें तो न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0, चारों डेरिवेटिव 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करेंगे। सो वी अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अप्लाई so we apply first principle method, first principle method अब ओरिजिन में चेक करेंगे इसको। ओरिजिन पे एट ओरिजिन अब देखिए ओरिजिनल डेफिनेशन है इसका, डेल यू बाई डेल फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 यू एक्स प्लस एच वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन एच। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इंटर हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वन वेरिएबल का, यहाँ टू वेरिएबल है तो पार्शियल हो जाएगा ये। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 यू एक्स प्लस एच का, क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट करें तो एक्स में इंक्रीमेंट होगा, वाई कांस्टेंट माइनस यू एक्स वाई अपॉन एच। अब इसको ओरिजिन पे चेक करेंगे, एट ओरिजिन यानी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0, वाई है 0, तो यू 0 प्लस एच 0 माइनस यू 0 0 अपॉन एच, या इसको लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच हो जाएगा, यानी कि यू एच 0 माइनस यू 0 0 अपॉन एच। अब ऊपर जो है हम लोग कंपेयर किए हैं यू इक्वल टू वी, यू भी एक्स वाई फंक्शन है, वी भी एक्स वाई फंक्शन है, तो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई। अब जहाँ जहाँ एक्स है यू एच 0 की वैल्यू निकालेंगे, यू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच लिखेंगे और जहाँ जहाँ वाई वहाँ 0 लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये u दिया गया है, u एक्स वाई दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यू एच 0 वैल्यू निकालना है, यू एच 0, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एच क्यूब वाई 0 है अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0, यानी कि हो जाएगा ये इक्वल टू एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच
क्यूब अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच, और u 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा। दिया गया फंक्शन में एफ जेड इक्वल टू 0 वैन जेड इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा ये इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब अपॉन h क्यूब कैंसिल हो गया ये, यानी कि आ गया 1, यानी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1, एक डेरिवेटिव हो गया। अभी इसको डायरेक्ट हम मैनुअल डिफरेंशिएशन करते u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। अब इसको क्वोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करते तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई आता है और लंबा भी होता है, और इसका रिजल्ट एट ओरिजिन 0/0 आता है। इससे बचने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज किया गया है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से देखिए डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा। ये उसी तरह से डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट y में होगा, तो इसको लिख सकते हैं u x कांस्टेंट हो जाएगा, तो y प्लस एच माइनस यू एक्स वाई अपॉन एच। एट ओरिजिन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो एट ओरिजिन ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u 0 प्लस h माइनस u 0 अपॉन h। इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा u 0 कामा h माइनस u 0 अपॉन h। अब u एक्स वाई दिया गया है ये, अब इसमें x जगह पे 0 y जगह पे h लिखेंगे, x 0 y जगह पे h, तो ये मिल जाएगा ये इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u माइनस h क्यूब अपॉन h स्क्वायर इंटू डिफिनेशन में ही h है, तो ये हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्यूब अपॉन h क्यूब इक्वल टू माइनस 1। तो डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकल गया, डेल यू अपॉन डेल वाई ये आ गया -1। अब डेल वी बाई डेल एस निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब देखेंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब इसी तरह से सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 भी x प्लस h y माइनस भी एक्स वाई अपॉन h। तो ये लिख सकते हैं डेल भी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 भी 0 प्लस h
कामा 0 माइनस भी 0 0 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 भी एच कामा 0 माइनस भी 0 0 अपॉन एच। अब भी एक्स वाई दिया गया, वहाँ से वैल्यू रखेंगे एच 0 की वैल्यू। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। तो भी एक्स वाई दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। भी एक्स वाई दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स आप एच रखेंगे, वाई आप 0 रखेंगे। तो ये मिल जाएगा एच क्यूब माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा माइनस एच क्यूब और प्लस एच क्यूब अपॉन एच क्यूब, ये भी 1 हो गया। डेल वी बाई डेल एक्स। अब डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा ये डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 भी। अब वाई की रिस्पेक्ट करें तो एक्स कांस्टेंट, वाई में इंक्रीमेंट होगा। एक्स प्लस वाई प्लस एच माइनस भी एक्स वाई अपॉन एच। इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 भी 0 कामा वाई 0 कामा 0 प्लस एच माइनस भी 0 0 अपॉन एच। ये आज को लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 भी 0 कामा एच माइनस भी 0 0 अपॉन एच। अब भी 0 एच की वैल्यू निकालेंगे, भी एक्स वाई निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 भी 0 एच हो जाएगा एच क्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस 0, यानी हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यू अपॉन एच क्यू इज इक्वल टू 1। तो चारों डेरिवेटिव निकल गया। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब चेक करेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सी आर इक्वेशन के लिए देखेंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये है सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन या क्वासी रीमान इक्वेशन कहते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो हम कहेंगे हेंस सी आर इक्वेशंस आर हेंस द सी आर
equations are satisfied CR equations are satisfied. अब एट ओरिजिन CR equation satisfied एट ओरिजिन पे CR सेटिस्फाई कर रहा है, satisfied एट Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 0 पे CR सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो डिफरेंशियबिलिटी का है। डिफरेंशियबिलिटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि एनालिटिक है। एनालिटिक होने का डिफरेंशिएबल जरूरी है, इसीलिए कहा गया कि CR इक्वेशन जो है नेसेसरी होता है एनालिटिक फंक्शन के लिए। अब अगेन और फॉर डिफरेंशियबिलिटी के चेक करेंगे। अगेन डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजिन, सब ओरिजिन चेक कर रहे हैं। एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट Z टेंस टू 0, लिमिट Z टेंस टू 0, f ऑफ Z माइनस f ऑफ 0 अपॉन Z। ये डेफिनीशन है f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट Z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन Z। ये डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनीशन है एट ओरिजिन। अब इसमें fz दिया गया है, फंक्शन में दिया गया है, तो उसे रख देंगे ये लिमिट Z टेंस टू 0 f ऑफ Z। f ऑफ Z का मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये FZ हो गया। अब माइनस f0 का मान 0, f0 मान डिफाइन है, f फंक्शन f0 को 0 होता है, अपॉन Z का मतलब x प्लस आई वाई। अब इसको डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते हैं, दो पाथ लेते हैं, इसमें दो पाथ लेंगे और दोनों पाथ पे f डैश 0 की वैल्यू अगर सेम आएगा तो कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है। अगर दोनों पाथ पे वैल्यू सेम नहीं आएगा तो कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं R f डैश 0 इक्वल टू लिमिट Z टेंस टू 0 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ से सबसे मेन जो डिफरेंशिएबिलिटी की जो वो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है पाथ लेना। पाथ के लिए पहला पाथ लेंगे, लेट Z टेंस टू 0 along y इक्वल टू x। एक पाथ ले रहे हैं, y पाथ कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कुछ भी पाथ लेंगे, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। देन अब y x में y इक्वल टू x, यानी सारा जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में वो सब x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x चूंकि z टेंस टू 0, z में x और y दोनों है, तो z 0 मीन्स x 0 y 0। चूंकि फंक्शन हमारा x में कन्वर्ट हो रहा है
तो z टेंस टू 0 की जगह पे x टेंस टू 0 लिखेंगे। अगर ये y में कन्वर्ट होगा तो लिमिट y टेंस टू 0 लिखेंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में x में कन्वर्ट हो रहा है तो ये लिख देंगे f डैश 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, सब x में बदल जा रहा है ये जहाँ जहाँ y x लिख देंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस आई एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आई एक्स, जहाँ जहाँ वाई है चूँकि सारा फंक्शन एक्स में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट एक्स, अगर ये वाई में कन्वर्ट होगा तो लिमिट वाई लिख लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स क्यू 0 हो गया, ये एक्स क्यू 2x3 एक्स स्क्वायर 2x2 कट जाएगा, ये मिलेगा ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये कट गया 0 हो गया एक्स, तो ये हो जाएगा आई 2x3 अपॉन 2x2 और ये यहाँ से x निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बचेगा ये लिमिट x टेंस टू 0 आई अपॉन 1 प्लस आई। अब इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई अपॉन 1 प्लस आई है, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 आई, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आई और नीचे 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा ये इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और ये आई 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो जाएगा 2 यानी आई प्लस 1 अपॉन 2, आई प्लस 1 अपॉन 2, तो फाइनली हो जाएगा ये 1/2 1 प्लस आई। अब एक और पाथ लेंगे, एक पाथ पे एफ डैश 0 की वैल्यू आ गया, ये एफ डैश 0 एक वैल्यू आ गया 1/2 1 प्लस आई, एक पाथ ले लिए। अब दूसरा पाथ लेंगे, एक और पाथ लेंगे, लेट z टेंस टू 0 along y इक्वल टू 0, पाथ कुछ भी ले सकते हैं, वी गेट क्या मिलेगा f डैश 0, ये भी y 0 जरा सब ये भी x में मिल जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ जहाँ y वहाँ 0 हो जाएगा, ये यानी एक्स क्यूब मिलेगा, ये एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आई अपॉन एक्स क्यूब और ये है लिमिट
x टेंस टू 0, एक्स क्यूब से एक्स कट गया ये, तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू 1 प्लस आई। तो दो पाथ हम लिए, तो एक लिया एफ डैश 0 जो आया, एक पाथ पे इसकी वैल्यू आया 1/2 1 प्लस आई, और दूसरा जो पाथ लिए हैं उसका आया एफ डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस आई। दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं है। तो चाहे तो इसको नंबर दे सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से दिख रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से दिख रहा है कि एफ डैश 0 की वैल्यू यूनिक नहीं है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट f dash 0 is not unique. F dash 0 is not unique. यानी कि f डैश 0 की वैल्यू सेम नहीं है। तो सेम नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है। तो फाइनली जो है गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक at origin. From 1 and 2 we see that f dash 0 is not unique, hence the given function is not differentiable, not differentiable, यानी डिफरेंशिएबल नहीं, और एनालिटिक होने के लिए डिफरेंशिएबल मस्ट है। तो फाइनली लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज therefore the given function is not analytic, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये दिया गया फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। यानी पॉइंट अगर दिया गया है तो अगर चेक करना है तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेंगे ही, उसके साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए दो पाथ लेंगे, पाथ के लिए हम इंडिपेंडेंट है कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, कुछ भी लेते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन दो पाथ लेंगे कम से कम उसमें वैल्यू सेम अगर आता है, एफ डैश जेड की वैल्यू या ओरिजिन पे चेक करना है तो एफ डैश 0 की वैल्यू, अगर दोनों पाथ में वैल्यू सेम आएगा तब कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कहेंगे फंक्शन जो है एनालिटिक है। तो सबसे मेन इसमें है वही पाथ डिसाइड करना। तो ये है एनालिटिक फंक्शन। और इसमें एक और ध्यान देना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब एक्स वाई में आ रहा है, एट ओरिजिन चेक कर रहे हैं तो ये 0/0 मिलेगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अभी हम लोग किए हैं तो वैल्यू इसका कितना आसानी से आ गया है, 1 1 2 भी आया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो अभी एक टॉपिक खत्म हुआ एनालिटिक फंक्शन। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एनालिटिक फंक्शन, कोई पॉइंट दिया जाएगा, वो फंक्शन दिया जाएगा,
कहा जाता है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा देंगे और पॉइंट दिया अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है। थैंक यू।